हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चे, हरियाणा सीईटी प्री का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में आधे बच्चे हो गए हैं पास, आधे बच्चे हो गए हैं फेल। और जो हो गया है फेल वो बिल्कुल बेहाल है कि क्या करूं मैं, मेरी जिंदगी का अब क्या होगा। तो वो बच्चे जो बिल्कुल पास ही हुए हैं, क्वालिफाइड ही हैं, ठीक है, वो और वो बच्चे जो बिल्कुल फेल हो गए हैं, उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो है हरियाणा ग्रुप डी। हरियाणा ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि हरियाणा एसएससी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी, क्योंकि इसके लिए एक हिंट ऑलरेडी हरियाणा एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी दे चुके हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी में जुट जाइए। अभी जो आपने सीईटी प्री में कमी छोड़ी है, तभी तो स्कोर कम रहा। चलो मान लेते हैं आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में आया था, आपके 10 नंबर कट गए और 10 नंबर कटने के बाद आपके 50 नंबर बने हैं, मतलब आप 60 ही नंबर करके आए थे इजी शिफ्ट में। अगर आप इजी शिफ्ट में 60 नंबर का पेपर करके आए थे तो तैयारी अच्छी नहीं है, इस बात को तो समझते हो ना। कट गए वो दुख की बात है, लेकिन तैयारी अगर आप इजी शिफ्ट में 80 नंबर करके आते तो आपके 70 रह जाते, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों के रहे होंगे। तो आप इस बात को भी स्वीकार करिए कि कहाँ आपकी तरफ से कमी रह गई, तो जहां कमी रह गई वहां सुधार करिए, है ना। देखो कहाँ रह गई कमी और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार तभी नहीं होगी जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे। तो अपनी तैयारी ग्रुप डी की आज से ही शुरू कर दो। वही सारा क्राइटेरिया 18 से 42 साल तक आपके लिए एज क्राइटेरिया है। सिलेबस भी आपका लगभग सेम है। हरियाणा जीके आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी, इंग्लिश, जीके और साइंस। ये आपके 7 सब्जेक्ट है जो ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। और ग्रुप डी में तो वेटेज भी फिक्स है आपकी कि भैया इतने नंबर की, 25 नंबर की हरियाणा जीके है, 15 नंबर की आपकी इंडिया जीके है ना, 10 नंबर का आपका साइंस है, ठीक है, 15 नंबर की मैथ है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो फिक्स किया हुआ है कि वेटेज कितनी है। अब आपको सिर्फ तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल हरियाणा एसएससी तगड़ा देती है, हल्का फुल्का नहीं देती भैया, अच्छा लेवल का पेपर देगी। नोटिफिकेशन कब आएगा, कभी भी आ सकता है। आप सोओगे आराम से, सुबह उठोगे धप्पा, तो इसीलिए ऐसा धप्पा से आपको शौक ना लगे कि ये क्या हुआ। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, हरियाणा एसएससी आपको टाइम नहीं देगी, क्योंकि देखो एक तो प्रेशर होता है फॉर्म भरने का, 1 महीना तो आप ऐसे निकाल दोगे फॉर्म भरने की टेंशन में, ठीक है, मेरा ये गलत हो गया, वो पलत हो गया, उसमें तो तुमने कर ली पढ़ाई। और उसके बाद मैक्सिमम आपको 1.5 महीने का टाइम देगी, इसके भीतर अगर एग्जाम ना करा दे तो मुझे बता देना, क्योंकि हर 4 महीने में कुछ ना कुछ ब्लास्ट होना चाहिए। तो अभी 4 महीने में रिजल्ट आया है, अब प्रक्रिया शुरू कराएंगे लगभग 3 महीने, मान के चलो आप ग्रुप डी के लिए आपको खींचतान के आज से है आपके लिए, ठीक है। फिर आपकी कोई ना कोई परीक्षा पक्का होगी, तो 2 परीक्षाएं लाइन अप है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और आपका ग्रुप डी। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, वही सिलेबस है, वही चीजें हैं, बस आपको मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि कहाँ आपने कमी छोड़ी। जब तक आपने ये नहीं देखा कि अगर 100 क्वेश्चन आए थे, आप हरियाणा जीके में 15 लाए हो, मैथ में आपके 4 नंबर हैं, इंग्लिश में आपके 2.5 नंबर थे, हिंदी में आपके 10 नंबर थे, तो ये चीजें कि कहाँ आपने गलती ज्यादा करी, कहाँ आपके नंबर ज्यादा कटे, अगर आपने अभी तक ये एनालाइज नहीं किया तो फिर आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहले जाओ अपना सीईटी वाला पेपर उठाओ और देखो कि तुमने सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में कटवाए हैं। आसान आते हुए प्रश्न आप किस सब्जेक्ट के नहीं कर पाए पेपर में, अपने आप को देखो कि कहाँ आप में कमी है, उसके बाद आप ग्रुप डी की तैयारी शुरू करो। अगर आप ऐसे ही बैठ गए हो, आज मैम का बैच ले लिया, आज से तैयारी शुरू, पढ़े जा रहे हो गधों की तरह, ऐसे नहीं करना। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये आप डिसाइड करोगे, मैं आपको बताऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी। अगर कोई चीज आपको आती है मत पढ़िए, उसका खाली रिवीजन करिए। अगर आपको मैथ में 4 चैप्टर नहीं आते, उन 4 चैप्टर में एकदम ऐसे अपनी जी जान झोंक दो कि अगर इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन मेरा है। इस लेवल की प्रैक्टिस करो। तो जहां कमी है वहां पे ज्यादा फोकस करो, और जहां ऑलरेडी आपको चीजें आती है उसकी खाली प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें पूरा मार्गदर्शन मैं आपको दे रही हूँ। संघर्ष बैच है अपना ग्रुप डी का, जो कि आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगा।
तो ये सारे की सारी गाइडेंस के तहत पूरा सिलेबस 100% आप कवर कर सकते हो। एग्जामपुर के साथ जुड़ के सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे सर्च करना है एग्जामपुर। तो बहुत सारे बच्चे ना पूछ लेते हैं एग्जामपुर की स्पेलिंग क्या होती है मैडम, तो ये स्पेलिंग है एग्जामपुर की, ठीक है, EXAMPUR, एग्जामपुर सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सर्च करना पेड कोर्स में जाके ग्रुप डी, तो आपके सामने ये बैच आ जाएगा, ठीक है, संघर्ष बैच। इस पे क्लिक करिए। 499 आपकी फीस है 1 साल की, दिस इज 1 ईयर, ठीक है, ये 1 साल की फीस है। तो 1 साल तक की वैलिडिटी है, 499 आपकी फीस है। जाकर के अभी बैच से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस बैच में आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बाइलिंगुअल क्लास आपकी होगी। क्लास का PDF DPP यानी कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें आपकी रहेंगी। इसमें आपको हरियाणा जीके के नोट्स मिलेंगे, हरियाणा जीके के प्रैक्टिस MCQ मिलेंगे, वीकली रिवीजन आपका रहेगा, और वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट ग्रुप डी के आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। हर हफ्ता संडे को आपके लिए, संडे की सुबह में ही आपका टेस्ट एक्टिव हो जाएगा, और आप उस टेस्ट को 24 घंटे लगा सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, तो ये ग्रुप डी के लिए आपका वीकली टेस्ट भी रहेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी इस बैच में, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। देखिए, आज आप निर्णय ले लीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और वो निर्णय लेके उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, जितने लोगों से सलाह लोगे, लोग अपने हिसाब से बताएंगे। किसी को बताओ ही मत कि तुम तैयारी कर रहे हो, गुप्त होकर के, गायब होकर के तैयारी करो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन कॉल लेटर हाथ में आ जाए, ज्वाइनिंग का पहला दिन हो, ज्वाइनिंग पे जाना, ऑफिस में बैठ के, जहां पर भी जो आप काम करोगे वहां पे जाके अपना सेल्फी खींच के डालना कि भैया बन गया मैं सरकारी, लग गई मेरी नौकरी। तो ये वाली काम आपको करनी है, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना, हाय मैंने वहां से बैच ले लिया, मैंने कर ली तैयारी शुरू। अगर आपका कोई बहुत ज्यादा प्रेमी है, नजदीकी है, उसे आप सलाह दे सकते हो, उसे बता सकते हो, लेकिन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आराम से तैयारी करो, ठीक है, और अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने पूर्ण जो इसमें चीजें कराई जाएंगी वो अच्छे से पढ़ ली। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आजकल के बच्चों में यही है कि बच्चों को लगता है कि मैं हूँ सर्वोपरि, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, और मैं बताऊंगा कैसे पढ़ाना है। तो वो चीजें आप मत रखिए, ईमानदारी से आइए, भरोसा रखिए, जैसे पढ़ाई वैसे पढ़िए। मैं आपको वादा करती हूँ 80+ का स्कोर ग्रुप डी में गारंटी के साथ आप कर पाएंगे अचीव, 100%, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि तुम्हारे 99 मार्क्स आएंगे, 95 आएंगे, 94 आएंगे, वो सब होती फिजूल की बातें। आप 80 नंबर प्लस 80+ का स्कोर करके आओगे, इतनी मैं गारंटी देती हूँ, इजी शिफ्ट हो या हार्ड शिफ्ट हो। और तभी आपका स्कोर अच्छा बनेगा जब आप हर तरह के पेपर में डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो जाइए, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और संघर्ष से जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको अगर आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8920100937। मैसेज करके छोड़ दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। मैं शाम तक अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे, लेकिन हाँ आपको पक्का कॉल या मैसेज आ जाएगा जो कि आपको पूरा गाइड कर देंगे। अगर आपकी इच्छा हो कि पूजा मैडम से बात कराइए तो पूजा मैडम भी आपसे बात कर लेगी, आप उन सरिया मैम को बोल देना, ठीक है। मैं थोड़ी सी बाहर हूँ किसी काम की वजह से, मैं आ जाऊंगी दोपहर बाद, तो फिर आपकी रिप्लाई मैं भी कर दूंगी, ठीक है भाई। चलिए, रात 8 बजे हरियाणा जीके की क्लास है, उसमें मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।